तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है, दो तरह से क्लासिफाई किया है। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, सॉलिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। मतलब सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। ठीक है, अब इनको क्लासिफाई किस बेस के ऊपर किया गया, हमें ये समझना है। ठीक है, सॉलिड को क्लासिफाई किया गया, मान लिया कि क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में क्लासिफाई किया गया, लेकिन क्यों किया, क्लासिफाई क्यों किया गया, किस बेस के ऊपर इसे क्लासिफाई किया गया, वो समझिए। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। मेन पॉइंट समझिए, सॉलिड में प्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट का, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है उसमें, हमें वो समझना है। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, अमरफस सॉलिड्स की बात करूं, तो इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है, उनकी पैकिंग का जो ऑर्डर है, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। इस ऑर्डर को बोलते हैं कि ये रेगुलर ऑर्डर है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्डर है, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्डर है। लेकिन अमरफस सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्डर नहीं है। तो इसी बेसिस के ऊपर तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेगुलर ऑर्डर, क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पैकिंग क्लोज और बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। लेकिन अमरफस सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है, वो इरेगुलर है। बस इसी बेसिस के ऊपर सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है मार्बल, और अमरफस सॉलिड का एग्जांपल लिखा है मैंने चौक। बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, मार्बल और चौक दोनों ऐसे मटेरियल हैं जो एक ही कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मार्बल पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना है। चौक जो मैं भी यूज कर रहा हूं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स का तो डिफरेंस है ही। कांस्टेंट पार्टिकल इसमें क्या है? रेगुलर अरेंज्ड है, ये तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें इरेगुलर है, तो रेगुलर इरेगुलर से हुआ क्या? कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आया? जैसे कि मैं बात करूं मार्बल की, तो मार्बल कितना हार्ड होता है, दैट इज वेरी हार्ड। चौक बहुत सॉफ्ट है, इजीली टूट जाता है। मार्बल तो ऐसे नहीं टूटेगा। मतलब अमरफस सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। समझने की बात यह है कि दोनों बने कैल्शियम कार्बोनेट के ही हैं। मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में देखो कितना डिफरेंस है। ये तो इतना हार्ड है और ये इतना सॉफ्ट है। रीजन समझ में आ रहा है? रीजन यही है कि इनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, उसी के बेसिस के ऊपर इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एक बार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।